वेलकम बैक टू माय चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब का यूज देखा। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा डिटेल में अगर आपको सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब सीखना है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब टेंस और ट्रांसलेशन शुरू होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करते हैं और आपसे कोई उसमें मिस्टेक नहीं होगी। प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, बेसिक से शुरुआत फिर से करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ओवरव्यू दिया था कि सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अब हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे आज, मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। इसको हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, इनके कॉम्बिनेशन से ही सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये वीडियोस को जरूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ में नोट्स या नोटबुक और पेन पास में रखिए ताकि आप उसको नोट डाउन करो, क्योंकि नोट डाउन करने से याद होता है। मेन वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं? मेनली मेन वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसको ग्रामर की बुक्स में आप देखोगे तो ऐसे नहीं लिखा होगा, इसको अलग तरीके से लिखा है उन्होंने। जैसे इसको वो लोग प्रेजेंट बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं। यहां पर पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ग्रामर की बुक्स में ऐसा ही नाम मिलेगा आपको, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ऐसा नहीं मिलेगा V1, V2, V3। ये शॉर्टकट है। वर्ब, V मतलब वर्ब और V1 मतलब फर्स्ट टाइप यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ में V5 यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो लास्ट वाला है ये SES फॉर्म है। जनरली इसको प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। ये पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बोलते हैं, या तो ED फॉर्म भी बोलते हैं, इसको EN फॉर्म भी बोलते हैं, इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको SES तो मैंने लिखी दी आपके सामने। तो वर्ब के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सबका एक ही है। वर्ब आपको लर्न करने होंगे, याद करने होंगे। वर्ब प्रैक्टिस से और रोज पढ़ने से, उसको यूज करने से आप सीखेंगे। चलिए अब कुछ बेसिक वर्ब देखते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में और हमारे डेली यूज सेंटेंसेस में हमारे काम आएंगे। इसके अलावा आपको स्कूल का जो ग्रामर है, टेंस सीखना है, ट्रांसलेशन सीखना है, वॉइस सीखना है, नरेशन, उसमें भी वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। वर्ब के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। वर्ब बहुत मेन रोल प्ले करता है। V1 सबसे पहले एक हाथ वर्ब लेते हैं हम, सिंपल, जैसे आस्क। आस्क यानी क्या होता है? पूछना। आस्क कॉमन वर्ब, एक पूछना। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब हमारे डे टू डे यूज की क्रियाओं को बताते हैं, इसलिए इसे मुख्य क्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। पास्ट क्या होगा इसका? आस्क का पास्ट टेंस आस्क्ड। इसके अलावा थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसकी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आस्क्ड। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी इसकी? ING फॉर्म आस्किंग। और ये वाली लास्ट जो वर्ब है SES में S लगाना है। देखिए यहां पर ING लगाना पड़ा, यहाँ S लगाना, S या ES। इसके अलावा इसमें ED लगा हुआ है, इसमें भी ED लगा हुआ है, और इसमें कुछ नहीं लगा है। एक और वर्ब लेते हैं, एक ही, अलाउ। अलाउ यानी किसी को आज्ञा देना या किसी की परमिशन देना किसी काम को करने के लिए। इसका V2 फॉर्म क्या होगा? अलाउड। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? अलाउड। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा? अलाउइंग। और इसका लास्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? अलाउज। अराइव, एक वर्ब लेते हैं और अराइव। अराइव का हिंदी मीनिंग पहुंचना। अराइव्ड सेकेंड फॉर्म, अराइव्ड थर्ड फॉर्म। अब इसका परफेक्ट यूज आप स्पोकन में और टेंस में कैसे करेंगे? जब आप इसको यूज करेंगे, अभी आप सीख रहे हो, फिर इसको यूज करना भी सीखना है प्रैक्टिस के जरिए, टेंस में, ट्रांसलेशन में, सेंटेंस में। अराइविंग, और लास्ट वाला होगा अराइव्स। ठीक है, 3 वर्ब मैंने आपको भी बताया, और बेसिकली 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो सॉरी 3 वर्ब बताए, हाँ। तो 50 के कितने जल्दी आपने 15 वर्ब लर्न कर लिए। तो डेली आपको वर्ब लर्न करने होंगे। वर्ब की प्रैक्टिस बार बार मैं कराऊंगा। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब जब मेरे पास क्लासेस में बच्चे आते हैं, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, तो डेली मैं वर्ब लर्न कराता हूँ, क्योंकि वर्ब ही बेस है इंग्लिश का। वर्ब से शुरुआत होती है इंग्लिश स्पीकिंग की। चाहे थर्ड का, फर्स्ट का, सेकंड का बच्चा हो, आप उनके कोर्स में भी देखना वर्ब आपको मिलेंगे। हायर क्लासेस में भी वर्ब के टाइप्स, वर्ब से रिलेटेड ग्रामर आती है।
और वर्ब किसी भी एग्जाम में आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही हर जगह आपको जरूरत पड़ सकती है वर्ब की, तो वर्ब सीखना बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए। मैं आपको और वर्ब की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने वर्ब सीख लिए हमने? 3 वर्ब हो चुके हैं और इनके 5 टाइप्स आप लर्न करोगे तो 15 हो गए। एक फोर्थ वर्ब लेते हैं नेक्स्ट, अराइज। अराइज मतलब उठना। जैसे आप सूरज के लिए भी यूज करते होंगे, आपने सूरज के लिए सुना होगा, पढ़ा होगा, द सन अराइजेज इन द ईस्ट, एक फेमस सेंटेंस। इंग्लिश में आप जैसे बोल सकते हैं, इस अराइज को कैसे यूज कर सकते हैं आप इंग्लिश में? अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं, जैसे दिस प्रॉब्लम अराइजेस इन फ्रंट ऑफ मी। आपने ऐसा अराइज को अगर आपने यूज नहीं किया तो अब आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस से। अराइज उठना, अराइज, अरोज। इसका सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? अराइजन। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा? अराइजिंग। इसका लास्ट फॉर्म क्या होगा? अराइजेस। इससे रिलेटेड और एक वर्ब है जागने के लिए नींद से, अवेक। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? जागना, जागना। अवेक, अवो। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? अवेकन, अवेकिंग, अवेक्स। अवेकन की जो थर्ड पार्ट है उसको आप, थर्ड फॉर्म जो है उसे आप अवोक भी लिख सकते हैं। एक और वर्ब लेते हैं, एक्ट। एक्ट यानी काम करना कुछ, एक्ट। इसका V2 फॉर्म क्या होगा? एक्टेड। इसका V3 फॉर्म क्या होगा? एक्टेड। इसका V4 फॉर्म क्या होगा? एक्टिंग। इसका V5 फॉर्म क्या होगा? एक्ट्स। नेक्स्ट वर्ब लेते हैं, एडवाइज। एडवाइज यानी किसी को सलाह देना, या एडवाइस का मतलब किसी को सुझाव देना, सलाह देना, शिक्षा देना, ये सब होता है। इसका सिनोनिम होगा सजेस्ट, एडवाइस। V2 फॉर्म होगा एडवाइज्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा इसकी? V3 फॉर्म, एडवाइज्ड। फोर्थ फॉर्म क्या होगी इसकी? एडवाइजिंग। और फिफ्थ फॉर्म होगी एडवाइजेस। तो बेसिकली हमने अभी 7 वर्ब देखे, आगे हम और वर्ब देखेंगे। अब और थोड़े से 3 वर्ब देखते हैं ए से रिलेटेड। मतलब जो ए होता है ना, अल्फाबेट ए, उसके मैं वर्ब बता रहा हूं आपको बेसिकली, जो डेली लाइफ में काम आ सकते हैं और टेंस में, ट्रांसलेशन में हमारे काम आ सकते हैं। फिर हम बी की ओर जाएंगे, बी से कुछ वर्ब बनाएंगे, फिर सी से भी बनाएंगे। ऐसे वर्ब के वीडियोस आपको मैं बनाकर दूंगा और आप लोग जरूर देखना और नोट डाउन करना अपने नोटबुक में और सीखना, क्योंकि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको पहले बताया था। और कुछ वर्ब देखते हैं 8 नंबर पे, आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। आप लोगों ने एक वर्ब देखा था अभी, आस्क, उसका ही ऑपोजिट है, उसका ही आंसर है। आस्क यानी पूछना, तो आंसर यानी उत्तर देना। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, और लास्ट में फिफ्थ वाला टाइप रहेगा आंसर्स। इसके बाद अपीयर, हमारे सामने अचानक से कोई चीज आ जाए, जैसे प्रकट होना, सामने अचानक से कोई चीज दिख जाना, एकदम से दिखाई देना। प्रकट होना, दिखाई देना, अचानक से सामने आ जाना, उसे अपीयर्ड बोलते हैं, दिखाई देना। अपीयर्ड। V3 फॉर्म भी क्या होगा इसका? अपीयर्ड। V4 फॉर्म क्या होगा? अपीयरिंग। V5 फॉर्म क्या होगा? अपीयर्स। एब्यूज मतलब क्या होना? एब्यूज मतलब गाली देना। इंग्लिश में एब्यूज का मतलब गाली देना। एब्यूज्ड, सेकंड फॉर्म, V2 फॉर्म, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड,
abusing, abuses। लगभग मैंने आपको 10 वर्ब सिखा दिए ए के। इसके बाद मैं आपको बी से वर्ब सिखाऊंगा। बी जो लेटर होता है, जैसे ए बी सी डी, ऐसे भी आप वर्ब धीरे धीरे सीख सकते हो जो लेटर्स होते हैं। ए से सिखा दिया, बी से सिखाऊंगा आपको कुछ वर्ब। आप लोग अच्छे से याद कीजिए वर्ब्स को, ये बहुत काम आएंगे आपके। चलिए अब बी से कुछ वर्ब देखते हैं। बी से हम वर्ब की शुरुआत करते हैं। बाथ, बाथ नहाना या स्नान करना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? बाथ। ईडी को ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, ऐसे बाथेट नहीं बोलना है, इसे बाथ हल इसके जैसे ही बोलना है, वी1 जैसे। इंग्लिश में हमेशा हमें स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए हर वर्ड पे। बाथ, बाथिंग, बाथ्स। बियर मतलब जन्म देना, BEAR। बर्थ से रिलेटेड है, बर्थ जैसे नाउन होता है उसी का ये वर्ब है, जन्म देना। कोई पैदा होता है उसके लिए बियर। बॉर्न, बॉर्न, बियरिंग, बियर्स। बाइट यानी काटना, किसी चीज ने, किसी इंसेक्ट ने हमको काट लिया, सपोज कीड़े ने, मच्छर ने, बाइट काटना। बीट, बिटन, बाइटिंग, बाइट्स। और कुछ वर्ब देखते हैं जल्दी से। गलती से मैंने यहाँ पे आर लगा दिया था। बाथ, 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 बाथेड नहीं बोलना, बाथ, बाथ, बाथिंग, बाथ्स। बाइट, बियर, बाथ। बिकम कुछ होना या बनना। बिकेम, V3 फॉर्म वही होती है यहाँ पर जो V1 होती है, बिकम। बस चेंज यहाँ पर हुआ, देखिए ए लग गया। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग। और लास्ट वाला है बिकम्स। एक और वर्ब देखते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे जितने हो सकते हैं। लगभग 10 वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ। एक लेटर के काफी वर्ब हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं आपको 10 बता रहा हूँ। बिगिन, शुरू करना या आरंभ करना, किसी काम को शुरू करना। बिगिन, इसका सेकंड फॉर्म होगा बिगेन। इसका थर्ड फॉर्म होगा बिगन। इसका फोर्थ फॉर्म होगा बिगिनिंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म होगा बिगिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतने वर्ब आप जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आप वर्ब को लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए और कुछ वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब लेते हैं बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, जैसे रस्सी से या धागे से आप कुछ बांध रहे हो, या कपड़ों से बांधना। बाइंड, इसका V2 फॉर्म होता है बाउंड। इसका V3 फॉर्म होता है बाउंड। इसका V4 फॉर्म होता है बाइंडिंग। इसका V5 फॉर्म होता है बाइंड्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ब बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना। बेंट होता है V2 फॉर्म, टी लगा हुआ है। V3 फॉर्म बेंट, बेंडिंग, ING लग जाएगा। बेंड्स। स्पेलिंग पर भी ध्यान रखिए, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जब भी ING आप लगाओगे तो V2 V3 में ING कभी नहीं लगता, V1 में लगता है। मतलब ये जो वर्ब बनता है हमेशा V1 प्लस ING मिलाकर लगता है। तो V4 बनाना आसान होता है, V1 के साथ ही आप V4 लगा सकते हैं, बट हमेशा ऐसा रटना नहीं है। स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे बिगिनिंग आपने एक वर्ब देखा होगा, उसमें डबल एन आया था, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। बाइंड, बेंड। इसके बाद और एक वर्ब लेते हैं, चलिए बी से ब्लो। ब्लो का मतलब हवा चलना भी होता है।
आपने ट्रक के पीछे या बड़े जो व्हीकल होते हैं उसके पीछे लिखा पड़ा होगा ब्लो द हॉर्न, यानी हॉर्न बजाइए प्लीज, उसके लिए भी यूज होता है। V2 फॉर्म ब्लू, थर्ड फॉर्म ब्लोन, फोर्थ फॉर्म ब्लोइंग, फिफ्थ फॉर्म ब्लोज। इसके बाद नेक्स्ट वर्ब लेते हैं बीट, BEAT, बीट यानी पीटना है, किसी को मारना, बीट। V2 फॉर्म भी बीट, V3 फॉर्म बीटन, V4 फॉर्म बीटिंग और लास्ट फॉर्म बीट्स। इसमें एस या ईएस जो लगता है। और एक वर्ब लेते हैं बी से, ब्रिंग, लाना, ब्रिंग। इसका V2 फॉर्म क्या होगा, BROUGST, ब्रॉड। इसका V3 फॉर्म क्या होगा, ब्रॉड, लाना, ब्रिंगिंग। V4 फॉर्म ब्रिंग्स। अब आपको मैंने लगभग 10 वर्ब करा दिए बी से भी। इस वीडियो में मैंने आपको 10 ए के और 10 बी के टोटल 20 वर्ब सिखा दिए, ठीक है। आने वाले पार्ट्स में मैं और वर्ब के वीडियो आपको बनाकर दूंगा। धीरे धीरे हम और वर्ब सीखेंगे। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए आपके जो दूसरे फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और ऐसे वीडियोस चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आता, ये भी जरूर बताइएगा। मैं जितना हो सकता है ग्रामर वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। इसके अलावा आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।